प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्क अर्थात अधोलोक की, जिसका नाम सुनते ही हमारा दिल दहल उठता है कि हमने जीवते संसार में इतने पाप और गुनाह जो किए हैं, कहीं मरने के बाद हमें नर्क में न डाल दिया जाए। तो आइए देखते हैं इस विषय के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। कई लोगों का विश्वास है कि मरने पर हमारे जीवन का कोई हिस्सा जीवित रहता है। वे मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा अमर है, जो सदैव के लिए स्वर्ग में जीवित रहेगी, परंतु आत्मा अमर नहीं है। यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहता है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यहेजकेल 18:4। हमने देखा कि बाइबल में मृत्यु का क्या अर्थ है। मृत्यु का अर्थ है जीवन का पूर्ण अंत। इसलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों नाश हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी इसने मनुष्यों को दी है। भजन संहिता 115:16। हम जानते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, और हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्यों के लिए बनाया। परंतु नर्क क्या है, ये कहाँ है और वहाँ कौन रहता है? हमने देखा कि जब मनुष्य मर जाता है तो वे वापस मिट्टी में मिल जाता है। वह फिर ना कुछ सोच सकता है, ना ही कुछ महसूस कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब दुष्ट अर्थात पापी लोग मरते हैं तो उनको दंड के लिए एक स्थान पर भेज दिया जाता है, जिसे नर्क कहते हैं। लेकिन आइए हम देखें कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। पुराने नियम में अधोलोक या नर्क। बाइबल का पुराना नियम सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखा गया और उसके बाद हिंदी या अन्य दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इब्रानी भाषा के शब्द शियोल का अर्थ है एक ढका हुआ स्थान, और ये वही शब्द है जिसका अनुवाद बाइबल में 59 बार अधोलोक किया गया है। ढका हुआ स्थान कब्र के लिए प्रयोग किया गया है। और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुवादकों ने बाइबल में 3 बार ही शियोल शब्द का अनुवाद पाताल भी किया है। पाला और अधोलोक एक ही स्थान है। नए नियम में अधोलोक या नरक, जैसे पुराना नियम सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखा गया था, उसी तरह नया नियम सबसे पहले यूनानी भाषा में लिखा गया। नरक या अधोलोक के लिए यूनानी भाषा का एक शब्द हैदेस है। इसका अर्थ ठीक वही है जो इब्रानी भाषा के शब्द शियोल का है। हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा। प्रेरितों के काम 2:27। यदि हम देखें तो यीशु अधोलोक को गया, और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वह कब्र में गया, परंतु वह वहां छोड़ नहीं दिया गया और उसको मृतकों में से जिला लिया गया। नर्क की आग क्या है? मरकुस में हम पढ़ते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नर्क की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। मरकुस 9:43। बाइबल के नए नियम में नर्क या अधोलोक के लिए एक और नए यूनानी शब्द को हम पढ़ते हैं, जो इस पद में भी प्रयोग किया हुआ है, और वह शब्द है गेहेन्ना। गेहेन्ना यरूशलेम के बाहर एक घाटी का नाम है। हिन्नोम की तराई, इस घाटी को यहूदी लोग जो यीशु को सुनते थे अच्छी तरह जानते थे। ये वह स्थान था जहाँ शहर का कूड़ा कचरा जलाया जाता था। घेरेबंदी या युद्ध के समय में यहाँ लाशों को जलने के लिए गेहेन्ना में फेंक दिया जाता था। ये विनाश की एक जगह थी, और इसलिए गेहेन्ना में फेंके जाने का अर्थ पूर्ण रूप से नाश करना था। यीशु लोगों को अपने जीवनों से उन बातों को छोड़ने की चेतावनी दे रहे थे जो उन्हें परमेश्वर से अलग कर सकती थी, ताकि वे अंतकाल की मृत्यु अर्थात पूर्ण विनाश से बच सकें। बाइबल परमेश्वर का वचन है, और जो वह कहती है सच है। हम बहुत ही मूर्ख होंगे यदि हम सत्य में विश्वास करना अस्वीकार करें। वही बाइबल जो बताती है कि मृत्यु वास्तविक है, वही हमें ये भी बताती है कि अधोलोक से परे एक आशा है, पुनरुत्थान की आशा। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक पुनरुत्थान के द्वारा पुण्य जीवित कर दिए गए, और वह दिन आएगा जब वह जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, वह भी कब्र से निकाले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह को निकाला गया। आमीन।